नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम 15, 16 और 17 जो श्लोक है वो श्लोक पढ़ेंगे। तो जो 15वां श्लोक है वो देखिएगा। 15वां श्लोक इस प्रकार है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि आश्रमवासी हैं, आश्रम में जो निवास करने वाले लोग हैं, जनस्य व्यक्ति का, जन से षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है ये, यदि शुद्धांत दुर्लभम, यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ, इदम वपु, यह अति मनोहर शरीर है, तो वनलता भी, वन की लताओं के द्वारा, उद्यान लता, उपवन की लताएं, गुणी, सुगंधी, सौकुमारी आदि गुणों से दूरीकृता, खलु, निश्चित रूप से क्या है, तिरस्कृत कर दी गई है। क्या कर दी गई है? तिरस्कृत कर दी गई है। यदि आश्रमवासी व्यक्ति का अंतःपुर में दुष्प्राप्य ऐसा अति मनोहर शरीर है, तो निश्चय वनलताओं के द्वारा अपने सुगंधी कोमलत्व आदि गुणों से उद्यान लताएं क्या कर दी गई है? तिरस्कृत कर दी गई है। अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है, ताप कहने का मतलब इसमें यह है, इस श्लोक में, कि राजा दुष्यंत तापस कन्याओं के अति मनोहर शारीरिक सौंदर्य को देखकर सोचने लगता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य राजाओं के अंतःपुर में भी नहीं मिल सकता है। अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन के सब साधन सुलभ रहते हैं, जबकि आश्रम में ये साधन नहीं मिलते हैं। फिर भी इन तापस कन्याओं का यह मनोहर सौंदर्य अति आश्चर्यकारी है। इन्हें देखकर यह कहना पड़ेगा कि वनलताओं ने अपने सुगंधी, सुकोमलता आदि गुणों से उद्यानों में प्रयत्न पूर्वक परिवर्धित लताओं को क्या कर दिया है? तिरस्कृत कर दिया गया है। यहाँ आश्रम वासिनो जनस्य से शकुंतला आदि स्त्री जन का अर्थ ग्रहण होता है। इदम वपुः, यह अर्थ, यह दृश्यमान शरीर तथा शारीरिक लावण्य है। वपु शरीरे लावण्यम, इस कोश वचन के अनुसार वपु का अर्थ शारीरिक लावण्य है। शुद्धांत से तात्पर्य राजाओं के अंतःपुर से है, परंतु यहाँ पर लक्षणा से इसका अर्थ अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियां हैं। वनलताभि का आश्रय है कि वन में बिना प्रयत्न और सिंचन आदि सुविधाओं से रहित होने पर लताएं खिलती है, जबकि उद्यान लताओं को काट छांट तथा सिंचन की सुविधा मिलती है। फिर भी प्राकृतिक सौंदर्य के सम्मुख उद्यान लताओं का कृत्रिम सौंदर्य उतना आकर्षक नहीं रहता है। प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध रूप में वर्णित होने से निदर्शन अलंकार है। कुछ विद्वान यहाँ दृष्टांत, प्रतिवस्तुपमा और अर्थांतर न्यास अलंकार भी मानते हैं, परंतु ये उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो बिंब प्रतिबिंब भाव है, न सामान्य वस्तु द्वय का पृथक पृथक निर्देश है, और न सामान्य विशेष अर्थ का समर्थन ही है। छेद तथा वृत्तानुप्रास भी है। यहाँ विशेष के प्रस्तुत होने पर भी सामान्य कथन का वर्णन होने से क्या है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस प्रकार निदर्शन और अप्रस्तुत प्रशंसा के मेल से क्या है? यहाँ संसृष्टि अलंकार हो जाता है। इससे शकुंतला का रूप सौंदर्य अनुपम है। यहाँ पर यह ध्वनित होता है। इसमें वस्तु अलंकार ध्वनि है। आर्य जाति नामक क्या है? छंद है। और इसके अंतर्गत जो संस्कृत व्याख्या है, इसकी जो संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। यदि मानी चेत शुद्धांत दुर्लभम अंतःपुर स्थित कामिनी जन दुर्लभम इदम एतत् वपुः शरीरम आश्रमवासिनः तपोवनवासिनः जनश्चे लोकस्य अस्ति वर्तते तदा तु खलु निश्चयेन उद्यानलता उद्यान विरुद्ध वनलताभि विपिनलताभि गुणै सौंदर्यादि गुण गणे ही दूरीकृता तिरस्कृता। अब जो आगे का श्लोक है 16वां, वो श्लोक देखिएगा। इदं किला व्याज मनोहरम वपुस्तपः क्षमं साधयितुं ये इच्छति ध्रुंस नीलोत्पल पत्र धारया शमीलतां छेतुं ऋषिर्वयवस्यति। ये ऋषि, जो ऋषि कन्नव अव्याज मनोहरम, स्वभाव से सुंदर है, इदम वपु, इस शकुंतला के शरीर को
किल खेद है कि तपक्षमम तपस्या के साधन योग्य साध ही तुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है। सह वह ऋषि ध्रुव निश्चित रूप से ही नीलोत्पल पत्रधारया नीलकमल के पत्ते की धार से समीलताम समी वृक्ष की लता अर्थात शाखा को चेतुम काटने के लिए वह अवश्यति वह क्या करता है, प्रयत्न करता है। अर्थात जो ऋषि स्वभाव से सुंदर कोमल इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से समीलता को काटने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि समीलताम के स्थान पर समीलताम पाठ भी है। समी वृक्ष को अग्निगर्भ कहते हैं और अति कठोर होता है। शकुंतला के नवमालिका के समान सुकोमल शरीर से तपस्या जैसे कठोर कार्य को करवाने वाले महर्षि कन्नव अदूरदर्शी हैं। वह तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि नील कमल से पत्ते की कोमल धार से समी वृक्ष की कठोर शाखा या समीलता को काटने का प्रयत्न किया जावे। वस्तुतः यह असंभव कार्य है। तो यहाँ पे क्या है, इस श्लोक के अंतर्गत क्या है, निदर्शन अलंकार है। अवस्तु संबंध, जहाँ पर संबंध नहीं बैठ रहा है तो वहाँ पर संबंध बैठा लिया गया है। ध्रुव के प्रयोग से यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। और पूर्वार्ध में विरूप कार्य के संगठन से क्या है, विषम अलंकार है, क्योंकि यहाँ जो शरीर शकुंतला का है वो तपस्या के योग्य नहीं है। और वर्णावर्ती से यहाँ श्रुति अनुप्रास अलंकार भी है। इसमें क्या वंशस्थ नामक छंद है। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, वंशस्थ छंद है। इस प्रकार यहाँ पे इस श्लोक का प्रतु श्लोक द्वारा अभिप्राय नामक नाट्य अलंकार का निर्देश यहाँ पर हुआ है। और इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। ये ऋषि महर्षि कन्नव अव्याज मनोहरम निसर्ग सुंदरम इदम वपुः शकुंतलायाः एतत् शरीरम किल खेदे तपक्षमं तपोयोग्यम साधयितुं कर्तुम् इच्छति वाञ्छति स ऋषि ध्रुव नूनम नीलोत्पलपत्रधारया नीलकमलदलधारया समीलतां चेतुं कर्तितुं वयवश्यति प्रयतते। इस प्रकार ये 16वां श्लोक हुआ। अब 17वां श्लोक देखिएगा। 17वां श्लोक में राजा कह रहा है कि सरसी जम अनुविद्धम सेवलेना अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञावलकलेनापि तन्वी किम ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। अब इस जो इसका अर्थ है, शब्दार्थ है वो देखिएगा। सेवलेन अपि शिवार या जल की काई से भी अनुविद्धम घिरा हुआ या आच्छादित, सरसिजम कमल रम्यम मनोहर लगता है, हिमांशो चंद्रमा का, मलिनम अपि काला भी, लक्ष्म कलंक लक्ष्मी तनोति शोभा को क्या करता है, बढ़ाता है, वलकलेन अपि वलकल वस्त्र से भी, यम तन्वी ये सुंदरी, अधिक मनोज्ञा अधिक सुंदर लगती है, ही क्योंकि मधुराणाम आकृति नाम सुंदर आकृतियों के लिए, किमिव कौन सी वस्तु, मंडनम न अलंकार नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि ये जो वाक्य है कि ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, ये यहाँ पर सामान्य से विशेष का समर्थन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को क्या है, बढ़ाता है, और वलकर वस्त्र से भी ये सुकुमार कृशांगी शकुंतला अति क्या है, सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात सब कुछ अलंकार होती है। अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए सभी चीज़ें क्या है, वो शोभा को बढ़ाने वाली होती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, वलकल वस्त्र को धारण करने के किए हुए जो सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोचने लगा कि यह वलकल इसके कोमल शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी इससे इसके सौंदर्य की वृद्धि हो रही है। वस्तुतः
सुंदर आकृति के लिए सुंदर शरीर पर प्रत्येक वस्तु क्या है, शोभा देती है, अलंकृत करती है उसके शरीर को। जैसे कमल पर, शिवार और चंद्रमा पर कलंक होते हुए भी उसकी शोभा कम नहीं होती है, अर्थात उसकी शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार वलकल से शकुंतला की शोभा कम नहीं हो रही है, वलकल पहनने से अर्थात उसकी शोभा बढ़ी रही है। प्रस्तुत श्लोक में क्या है, उपमानों पे कि एक ही सौंदर्य रूप धर्म का पृथक पृथक वाक्यों द्वारा निर्देश किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। चतुर्थ चरण में क्या है, मैंने बता दिया था कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार भी है और वृत्य और छेकानुप्रास भी है। और यहाँ पर मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण क्या है, नए नए में ये मालिनी भोगिलोकई, अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में नगण मगण नगण नगण मगण यगण और यगण हो, वहाँ पर मालिनी छंद होता है। माधुर्य नामक स्वाभाविक अलंकार नायिका के सात्विक अलंकारों में से यह है। सर्वासु अवस्थासु विशेषु माधुर्यम रमणीयता, अर्थात सभी प्रकार की अवस्थाओं में रमणीयता का रहना माधुर्य कहलाता है। और इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है, सेवलेन अबली जल निल्या अपि अनुविद्धमपि संसक्तमपि सरसिजम कमलम रम्यम मनोहरम भवति मलिनमपि कृष्णवर्णमपि लक्ष्म कलंक हिमांशो चंद्रस्य लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तारयति वल्कलेनापि साधारण वृक्षत्वचा अपि इयम एषा तन्वी कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा अति मनोहरा अस्ति हि यतः मधुराणां स्वभावतः सुंदराणां आकृतीनां अवयवानां किमि वस्तु मंडनं भूषणं न हि भवति अपितु रम्याणां सर्वम अपि मंडनमेव भवति। तो इस प्रकार अब इसके अंतर्गत जो व्याकरण है, व्याकरण देखिएगा। सरसिजम सरसिजातम, सरस पद पूर्वक जन धातु से ड प्रत्यय होने पर सरसिजम बना है। अनुविद्धम में क्या हुआ, अनुपूर्वक विद धातु से कत प्रत्यय हुआ है। रम्यम में रम से यत प्रत्यय है। तनोति विस्तारयति, तनु धातु से लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है, तनोति बनता है। मनोज्ञ, मनो जानाति मनोज्ञ है। मनस उपतपूर्वक ज्ञा धातु से के प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में क्या हुआ है, टाप हुआ है। अधिकम मनोज्ञ किम ही मधुराणा मंडनम ना कृतम, यह एक महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध सूक्ति है। सूक्ति कथन से शकुंतला के अनुपम रूप सौंदर्य की व्यंजना हुई है। साथ ही दुष्यंत की सहृदयता, रूपा शक्ति और चिंतनशीलता व्यक्त हुई है। मंडयतीति मंडनम अलंकरणम, ये हुआ है। अब ये 3 श्लोक पढ़ाए मैंने, 3 श्लोक की आपको व्याख्या वगैरह देखनी है, ये मैंने बता दिया, इसको समझ लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।